हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने 60 क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हैं जीके से रिलेटेड। तो आज हम 60 क्वेश्चन से आगे देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा 60वां क्वेश्चन है, भारत का भूमि सीमांत लगभग 15,200 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा लंबाई साझा करता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी चाइना या ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता वैली सभ्यता की समय अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 2500 बीसी से 1750 बीसी, ऑप्शन बी 2400 बीसी से 1750 बीसी, ऑप्शन सी 2500 बीसी से 1700 बीसी या ऑप्शन डी 2350 बीसी से 1750 बीसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2500 से 1750 बीसी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 62, अफगानिस्तान में कौन से दो हड़प्पा स्थल पाए गए? ऑप्शन ए लोथल और धौलावीरा, ऑप्शन बी मुंडीगेक और शत्रुघाई, ऑप्शन सी शत्रुघाई और लोथल, ऑप्शन डी मुंडीगाक और दायमाबाद। तो इसका राइट आंसर है 62 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंडीगेक और शत्रुघाई। बात करें अगर लोथल की, तो लोथल है हमारा गुजरात में। लोथल हमारा गुजरात में है। इसके अलावा दायमाबाद, मुंडीगेक और शत्रुघाई, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये तीनों कहाँ पर स्थित हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 63, कितने मंडल ऋग्वेद में शामिल हैं? ऑप्शन ए 8 मंडल, ऑप्शन बी 9 मंडल, ऑप्शन सी 10 मंडल या ऑप्शन डी 15 मंडल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 मंडल। बात करें अगर ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में कण्व व भृगु ऋषि से संबंधित मंत्र हैं। 8वें मंडल में कण्व व भृगु ऋषि से संबंधित मंत्र हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 10वें मंडल की, तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त विवाह समारोह से ये संबंधित है। हमारा जो 10वां मंडल है वो पुरुष सूक्त और विवाह समारोह से संबंधित है। पुरुष सूक्त और विवाह समारोह से संबंधित है। बात करें अगर गायत्री मंत्र का, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में स्थित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में स्थित है और पहले और 10वें मंडल में सूक्त की संख्या समान है। पहला और 10वें मंडल में सूक्त की संख्या समान है। बात करें कितनी है, तो इनकी संख्या है 191। और अगर बात करें हमारे टोटल सूक्त कितने हैं, तो इनकी संख्या है 1028, 1028। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 64 है, शिशुनाग राजवंश को उखाड़ फेंका गया था। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी महापद्मम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महापद्मम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अगर हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है। और अगर सिंपल बोला जाए कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसको बोला जाता है तो उस टाइम उसका आंसर होगा श्रीगुप्त। और अगर वास्तविक की बात की जाए तो वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी बोधगया या ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोधगया में। बात करें अगर श्रावस्ती की तो श्रावस्ती में क्या किया था? अशोक ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? अशोक ने अपने सर्वाधिक उपदेश यहीं दिए थे श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश की बात की जाए अशोक की तो उसने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। और अगर पहले उपदेश की बात की जाए तो अशोक ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बात की जाए अगर ऑप्शन डी कुशीनगर की तो कुशीनगर में महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 66 अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके शोध और सूत्रीकरण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव नियम, ऑप्शन सी वेव पार्टिकल ड्यूलिटी का सिद्धांत या ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव नियम या फोटो इलेक्ट्रिक लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसा कि आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हमारे न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, 3 नियम दिए थे गुरुत्वाकर्षण से संबंधित। ये बात भी आप याद रख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 67 जेट इंजन निम्नलिखित में से किस पर काम करता है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन बी द्रव्यमान का संरक्षण, ऑप्शन सी रेखीय संवेग का संरक्षण या ऑप्शन डी वेग का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रेखीय संवेग का संरक्षण। इसके अलावा जेट इंजन की बात की जाए तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? अगर पूछा जाए कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था तो इसका राइट आंसर होगा ब्रीकवेट ने। ब्रीकवेट ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। और रेखीय संवेग संरक्षण के अंतर्गत हमारा जो रॉकेट का उड़ना ये भी हमारा रेखीय संवेग संरक्षण के अंतर्गत आता है। न्यूटन के 3rd लॉ के अंतर्गत जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है न्यूटन का उसमें रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत ही आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 68 क्या होता है जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है? ऑप्शन ए उठता है, ऑप्शन बी यह उसी स्तर पर रहता है, ऑप्शन सी थोड़ा डूबता है या ऑप्शन डी पूरा डूबेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उठता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 69 लाफिंग गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट या ऑप्शन डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का अणुसूत्र होता है N2O। इसके अलावा अगर बात की जाए जैसा कि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो आप सभी को पता ही रहता है। बात की जाए सोडियम बाइकार्बोनेट की तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम होता है खाने का सोडा। खाने का सोडा किसका अन्य नाम होता है पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट।
इसके अलावा अगर पूछा जाए सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। इसके अलावा अगर ऑप्शन 4 की बात की जाए कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो इसका अणुसूत्र होता है CCl4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 70, युवा घोड़े को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए किटेन, ऑप्शन बी फॉल, ऑप्शन डी फिल्ली या ऑप्शन डी हैक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फॉल। युवा घोड़े को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा फॉल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 71, शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र या ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कालिदास। बात करें अगर कालिदास की, तो कालिदास के अगर आपसे पूछा जाए कालिदास के कौन कौन से नाटक थे, तो कालिदास के फेमस 3 नाटक थे। उन 3 नाटक कौन कौन से हैं वो 3 नाटक? तो वो 3 नाटक हैं, पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है विक्रमोर्वशीयम। बात करें तीसरा नाटक कौन सा है, तो इनका तीसरा नाटक है मालवी काग्निमित्र। इसके अलावा कालिदास के अगर पूछा जाए कि कालिदास के कौन कौन से महाकाव्य हैं, तो कालिदास के महाकाव्य हैं रघुवंश और कुमार संभव। पहला है रघुवंशम या रघुवंश, दूसरा है कुमार संभव। इसके अलावा अगर कालिदास के बारे में पूछा जाए कालिदास के खंड काव्य कितने हैं, तो कालिदास के खंड काव्य भी 2 हैं। कालिदास के खंड काव्य कितने हैं अगर पूछा जाए तो 2 हैं। कौन कौन से? तो उनका नाम है मेघदूत और दूसरा है ऋतु संहार। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस की, तुलसीदास की बात की जाए, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरिदास। बात की जाए कबीरदास जी की, ऑप्शन बी की अगर बात करें, तो कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद। बात की जाए ऑप्शन सी प्रेमचंद्र के बारे में अगर बात की जाए, प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ था 1880 में। इनकी भी अनेक कविताएं फेमस हैं। और इनके जगह अगर निधन की बात की जाए तो इनका निधन हुआ था 1936 में। प्रेमचंद्र के बारे में बताया गया है कि प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था 1880 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1936 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 72, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, या UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हरारे या जिम्बाब्वे, जो जिम्बाब्वे की कैपिटल है वो हरारे है। ऑप्शन बी नैरोबी केन्या, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क USA या ऑप्शन डी दिल्ली भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नैरोबी केन्या। बात करें अगर UNEP की, तो UNEP की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मैसूर या ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चेन्नई में, चेन्नई या तमिलनाडु। इन दोनों में से पेपर में कोई भी ऑप्शन आ सकता है, या चेन्नई आएगा या तमिलनाडु आएगा। बात करें तमिलनाडु में एक और अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है अगर पूछा जाए,
तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, आप स्टेट से रिलेटेड जितने भी टाइगर रिजर्व और पक्षी अभयारण्य जो भी हैं उन सभी को याद कर लीजिए। ज़्यादातर वेस्ट के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं पेपर्स में, तो आप वेस्ट एरिया के जो स्टेट हैं उनसे रिलेटेड जितने भी टाइगर रिजर्व पक्षी अभयारण्य जो भी हैं उन सबको आप याद कर लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 74, प्रसिद्ध पुस्तक द हाउंड ऑफ बेसविल्ली के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सर आर्थर केन डायल, ऑप्शन बी जेफरी चौसर, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर या ऑप्शन डी जोहम मिल्टन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सर आर्थर केनन डायल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 75, गरीबी उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2004। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1996। अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस अगर पूछा जाए, गरीबी उन्मूलन दिवस पूछा जाए तो इसका आंसर होगा 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 76, सबसे कम जनसंख्या वाला देश? ऑप्शन ए वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी नौरू, ऑप्शन सी तुवालू या ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए 12 से 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 से 70 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 72 से 81। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51 में। बात करें अगर ऑप्शन ए की, तो इसमें हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। हमारे मौलिक अधिकार अगर पूछे जाएं तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। इसके अलावा अगर पूछा जाए अनुच्छेद 72 में क्या है, तो राष्ट्रपति का समाधान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 में है। अगर बात की जाए अनुच्छेद 81 में, तो 81 में अनुच्छेद 81 लोकसभा से संबंधित है। और बात की जाए इससे रिलेटेड 80 की, तो 80 में राज्यसभा आती है। इसके अलावा अगर पूछा जाए 79 अनुच्छेद में क्या है, तो इसमें संसद आती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस वर्ष प्लासी की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1717 एडी, ऑप्शन बी 1753 एडी, ऑप्शन सी 1757 एडी या ऑप्शन डी 1761 एडी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1757 एडी। बात करें अगर प्लासी की लड़ाई की, तो प्लासी की लड़ाई हुई थी 23 जून 1757 को। अगर पूछा जाए किस किस के बीच हुई थी प्लासी की लड़ाई, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच प्लासी की लड़ाई हुई थी। अगर पूछा जाए इसमें जीत किसकी हुई थी, तो इसमें जीत हुई थी अहमद शाह अब्दाली की। इसमें मराठों की पूरी तरीके से हार हुई थी।
क्वेश्चन 71 79, निम्न में से कौन सा देश विश्व में प्राकृतिक गैस का मुख्य उत्पादक नहीं है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी पुलिकट झील, ऑप्शन सी वुलर झील या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 81, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। यही क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि श्वसन की क्रिया का उत्पाद कौन सा है या श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। बात करें अगर वायुमंडल की, तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है जिसकी मात्रा है 71%। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी अन्य नॉन रिएक्टिव गैस बाकी आदि आती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 82, रेस्पिरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए व्यंजनों का स्वाद और गुणवत्ता, ऑप्शन बी सांस लेने की दर, ऑप्शन सी वाष्पीकरण प्रक्रिया या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सांस लेने की दर। जैसा ही नाम से पता है कि रेस्पिरोमीटर, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन बी ही होगा, सांस लेने की दर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 83, पौधों के द्वितीय विकास के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए कोटेक्स, ऑप्शन बी कैम्बियम, ऑप्शन सी फ्लोएम, ऑप्शन डी जाइलम। तो इसका राइट आंसर है कैम्बियम। बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम का काम होता है खनिज पदार्थ जो भोजन होता है उसको पौधे के पूरे भागों तक पहुंचाना, जड़ों से पौधे के पूरे भागों तक पहुंचाना फ्लोएम का काम होता है। इसके अलावा जाइलम की बात करें तो जाइलम का काम होता है जड़ों से जल को पौधों के पूरे भागों तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना होता है जिसे डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी फोटॉन या ऑप्शन डी अल्फा कण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फोटॉन। बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन जो होता है ये एक धनावेश होता है। बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो ये एक ऋणावेश होता है, ऋणावेश में चार्ज होता है। और अगर बात करें अल्फा कण की, तो ये हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 85, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एनालॉग गणना पद्धति, ऑप्शन बी दशमलव संख्या पद्धति, ऑप्शन सी बाइनरी नंबर सिस्टम या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए बाइनरी सिस्टम के या बाइनरी नंबर सिस्टम के कितने आधार होते हैं, तो इसके दो आधार होते हैं, 0 और 1। हम किसी भी नंबर को
किसी में चेंज करना होता है कि क्या बोलते हैं कि बाइनरी सिस्टम में चेंज करिए, तो वो 0 और 1 के टर्म्स में ही चेंज होते हैं, या वो 0110 010 1101 0101 इस टाइप में ही होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 86 है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन बी शहरी गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन सी गरीबों में सबसे गरीबों की मदद करना, ऑप्शन डी अल्पसंख्यक कल्याण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गरीबों में सबसे गरीबों की मदद करना। बात करें अंत्योदय कार्यक्रम की, तो अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई अगर पूछा जाए, तो इसका राइट आंसर है 25 सितंबर 2000 को अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1885 AD, ऑप्शन बी 1896 AD, ऑप्शन सी 1905 AD या ऑप्शन डी 1919 AD। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1885 AD। बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की थी। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष था A.O. ह्यूम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी ग्राम पंचायत को भंग या विघटित कर दिया जाता है तो अगले चुनावों की अवधि में से कौन से चुनाव होते हैं? ऑप्शन ए 1.5 साल, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 6 महीने या ऑप्शन डी 3 महीने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 महीने। 6 महीने के अंदर नेक्स्ट चुनाव हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 40 ईयर, ऑप्शन बी 35 ईयर्स, ऑप्शन सी 30 ईयर्स या ऑप्शन डी 25 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 35 ईयर्स। बात की जाए 30 वर्ष की, तो राज्यसभा के सदस्य के लिए कितनी एज की आवश्यकता होती है? राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 साल अवश्य होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य को। बात की जाए 25 साल, तो लोकसभा के सदस्य के लिए 25 साल आवश्यक होता है। लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम एज 25 साल आवश्यक होता है। इसके अलावा विधानसभा के सदस्य के लिए भी 25 साल की आवश्यकता होती। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम एज 25 साल आवश्यक होती है। वहीं बात की जाए विधान परिषद की, तो विधान परिषद के लिए न्यूनतम एज 30 साल होती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री लोकसभा का वरिष्ठ नेता होता है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम एज 25 साल ही मांगी जाती है। ओके गाइस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चंस हम अगले वीडियोस में देखेंगे। धन्यवाद।